नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक मौलिक अधिकारों के सीरीज के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में बात करेंगे। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या था, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया? 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के लिए रखा गया है। तो इसी में हम देखते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए 25 से 28 जो आर्टिकल है, 4 आर्टिकल को रखा गया है। तो 25 आर्टिकल बोलता है 25 धर्म की स्वतंत्रता माने फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन्स। आप ये जो अंग्रेजी वर्ड देख रहे हैं ना, इसी अंग्रेजी वर्ड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन्स। मतलब हर व्यक्ति को अपने विवेक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसेंस माने कि अपने विवेक की, अपनी सोच की स्वतंत्रता के अनुसार और अपने धर्म को स्वीकार करने मतलब प्रोफेशन, अपने धर्म को स्वीकार करने, अभ्यास करने अर्थात फ्री प्रैक्टिस तथा प्रचार करने, प्रोपगेट मतलब कि प्रोपगेशन जो प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन्स मतलब कि हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी, उसका प्रयास करने की स्वतंत्रता होगी, उसको अभ्यास में लाने की, उसे आप दिनचर्या में ढालने की स्वतंत्रता होगी और उसका प्रचार-प्रसार करने की व्यक्ति स्वतंत्र होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति हो अपनी अपने विवेक से, अपनी सोच से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के बारे में अभ्यास कर सकता है, प्रचार कर सकता है और इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को अनुच्छेद 25 में दी गई है। राज्य चाहेगा तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो सीमित कर सकता है इस प्रकार के अधिकारों के वो जो है सीमित करने का कारण राज्य सरकार के पास होनी चाहिए, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर हो, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो या नैतिक मूल्यों की सुरक्षा हो या फिर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। उस स्थिति में राज्य सरकार चाहेगा तो आपको जो है आपकी जो है धर्म की स्वतंत्रता को कुछ हद तक अंकुश लगा सकते हैं। आप कहेंगे ये कि ये कैसा अधिकार है या फिर ये अंकुश क्या है? तो इस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कोरोना काल को देखा होगा। 2019 और 20 में कोरोना काल की जब स्थिति आई थी तो स्वास्थ्य सुविधाएँ चरमरा गई थी और क्या था पब्लिक ऑर्डर को माना जा रहा था कि कहीं भी लोग 2 से 3 लोग गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, लोगों की झुंड नहीं इकट्ठा हो सकती है। उस स्थिति में यदि आप कहेंगे कि मेरी धर्म की आज़ादी है, मैं धर्म का स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं जलसा करूँगा, मैं तीर्थ के लिए लोगों को लेकर के जुलूस निकालूँगा, मैं धार्मिक आयोजन करूँगा, तो इस स्थिति में जो राज्य सरकारें हैं इसे इसके ऊपर पाबंदी लगा सकती है। तो यही बोला जाता है कि जब भी सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक डिसऑर्डर होगी तो उस स्थिति में राज्य सरकार चाहेगी तो आपके धार्मिक आयोजनों का रद्द कर सकती है, धार्मिक आयोजन को मनाने से मना कर सकती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएँ यदि प्रभावित होगी तो उस स्थिति में भी आपको रोका जा सकता है। ये जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा 2019 और 20 के कोरोना काल के दौरान किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं किया जा रहा था, ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है या प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 25 की ही श्रेणी में रखा गया कोई भी व्यक्ति जैसे कि मैंने कहा फ्रीडम ऑफ कंसेंस माने व्यक्ति के विवेक के अनुसार वो अपने धर्म को बदल सकता है, अपने धर्म से दूसरे धर्म में जा सकता है, उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। बशर्ते एक कंडीशन दी जाए गई है कि बशर्ते जबरदस्ती या लालच दे करके किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण नहीं कराया जाए। यदि किसी व्यक्ति को धर्मांतरण कराते हुए पुख्ता सबूत के साथ पकड़ाया जाता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने संगठन ने, फलाने धर्म के संघ संघ परिवार ने या फलाने धर्म के कुछ व्यक्तियों ने किसी विशेष समुदाय का लालच दे करके, धन का लालच दे करके, किसी आर्थिक रूप से लालच दे करके या जबरदस्ती उसके साथ धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा है, तो इस स्थिति में उसके ऊपर अपराध के लिए कानूनी सजा का भी प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत रखा गया। 25 आपको आज़ादी देता है। अब 26 क्या बोलता है? धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। आपके अंग्रेजी में आप ये देखिएगा, यहाँ भी पकड़ में आ जाएगा आपको। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। मैनेज समझ रहे हैं? मैनेज करना मतलब धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप अपने अनुसार खुद ही करें।
अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति रखे और उसका प्रबंधन भी खुद ही करे। राज्य सरकार इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धार्मिक मामलों में आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए आप ये निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना? ये बोलता है 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, माने कि मैनेजमेंट आपको खुद अपने धर्म के लिए कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहते हैं करों के उपयोग पर स्वतंत्रता। आपने प्रबंधन किया, धर्म के लिए प्रबंधन किया, अब करों का उपयोग पर स्वतंत्रता की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन करने हेतु उससे कर लेने के लिए आप बाध्य नहीं है। आप चाहें तो सरकारी धर्म विशेष पूजा या धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार से कर वसूली नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि स्वेच्छा से हम टैक्स दें या स्वेच्छा से हम दान दें, तो ये आपकी मनोवृत्ति को दर्शाता है, आपकी आपके मनोभावों को दर्शाता है, लेकिन आप किसी भी धर्म को पालन करने के लिए, विशेष धर्म के आयोजन के लिए आप किसी भी व्यक्ति से टैक्स या कर के रूप में नहीं ले सकते। ये हमारा अनुच्छेद 27 बोलता है, ठीक है ना? अनुच्छेद 28 कहता है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, माने कि इसे 3 भागों में बाँटा गया। वैसे आप जनरली इसे आप कह सकते हैं कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म का किसी धर्म विशेष का आयोजन नहीं कराया जा सकता है। लेकिन यदि आप इसे अलग-अलग तोड़ करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 28 का क्लास नंबर 1 है ऐसी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य से धन संचालित लेता है, धन के संचालित है, उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्कूल है, सरकारी स्कूल्स है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, उसमें आप देखिएगा किसी विशेष धर्म को लेकर के वहाँ धार्मिक आयोजनों का प्रतिबंधित किया जाता है। ये 28 का सब क्लॉक 1 कहता है, ठीक है ना? 28 का क्लॉक बी कहता है ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित तो है, लेकिन किसी धर्म विशेष के लिए वो काम करता है, किसी धर्म विशेष से वो अनुबंधित है, उसे धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। आप इसमें कहेंगे कि ये तो क्लॉक 1 और क्लॉक 2 में तो अंतर हो गया, दोनों अपने में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो नहीं। क्लॉक 1 कहता है कि राज्य पूरी तरह से यदि धन दे रही है किसी भी संस्था को, सरकारी संस्था को, तो संस्था किसी भी धर्म विशेष का प्रमोट नहीं कर सकता। वही क्लॉक 2 कहता है कि राज्य यदि किसी संस्था को धन दे रही है और वो संस्था अनुबंधित है, रजिस्टर्ड है राज्य सरकार के अंतर्गत कि हम क्रिश्चियन संस्था है, क्रिश्चियन एसोसिएशन है राज्य सरकार के अंतर्गत, हम हिंदू संगठन है राज्य सरकार के अंतर्गत, हम मदरसा संचालन संगठन है इस्लाम धर्म के अंतर्गत। तो इस स्थिति में जो है कि क्लॉक 2 कहता है कि राज्य द्वारा तो फंड दिया जाएगा, लेकिन वो अपने धर्म को प्रमोट करेगा, अपने धर्म का विकास करेगा, अपने धर्म की ही वो शिक्षा दे सकता है, उसमें राज्य किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने की आज़ादी नहीं देता। मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा समझ में आ गया होगा आपको कि जो ग्रांटेड प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, अनुबंध में वो अपने यूनिवर्सिटी अपने संस्थान के अंतर्गत विशेष धर्म का पढ़ाई कर सकता है, विशेष धर्म की शिक्षा दे सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का अपोज आप नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 28 में ये बताता है और अनुच्छेद 28 का क्लॉक 3 भी यही बात को रिपीट करता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब क्लॉक 1 में जो था, वही क्लॉक 28 में के क्लॉक 3 में भी आप बताता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी एक व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, किसी विशेष धर्म को माने और किसी विशेष धर्म को ना मानने के लिए। ठीक है ना? तो इसी के साथ हम देखें आज की अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता था, तो इसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब मिलते हैं 29 से 30 को लेकर के, जिसके अंतर्गत है शैक्षणिक अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक अधिकारों के बारे में। तो हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।